राम को और हनुमान को प्रसन्न करने का इससे मैंने अच्छा समय क्या होगा। दुर्गा का मुद्रा है, इसको आप दिखा दीजिए, माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। अच्छा, ये जो सब श्लोकी वगैरह पढ़ेगा तो इससे क्या फायदा होगा लोगों को? मुझे बहुत लाभ होगा। अरे क्या बात करते हैं, दुर्गा की कृपाएं आप पर हो जाएगी तो क्या लाभ होगा। आप लाभ की बात कर रहे हैं, खाली लाभ है, लाभ होगा। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। नया साल शुरू हो रहा है, विक्रम संवत शुरू हो रहा है, नवरात्र भी शुरू हो रहा है और ये 9 दिन बहुत ही विशेष है कल से, यानी कि 19 मार्च से। अगर आप भी माँ की आराधना करना चाहते हैं या फिर हनुमान जी की पूजा करना चाहते हैं और अपने कार्य की वजह से समय नहीं निकाल पा रहे हैं और विशेष पूजा नहीं कर पा रहे हैं, एक सूक्ष्म पूजा की विधि इस वीडियो में बताई गई है जो आपको अच्छा फल देगा। प्रणाम बाबा। खुश रहिए बाबा, कुछ विशेष समय आ गया है अब हम लोग का। देखिए 19 मार्च से हमारा नया संवत आरंभ कर रहा है और ये संवत जो है, विक्रम संवत जो है, इस संवत का नाम है, क्या नाम है? रौद्र संवत। रौद्र संवत। हाँ, रौद्र नामाब्द संवत 2083। 2083। हाँ, और इसमें राजा बृहस्पति हैं और मंत्री मंगल हैं। क्या देंगे मंत्री साहब और राजा साहब? अब मंगल मंत्री हैं तो मंगल तो जहाँ रहते हैं वहाँ दंगल करते हैं, आप भी जानते हैं। तो मंगल तो उग्रता प्रदान करते हैं, इसलिए हम लोगों को ईश्वरीय आराधना की बहुत जरूरत है। साल का भी जो मूलांक है वो मंगल का ही नंबर है। तो हम लोगों को अभी संवत नया शुरू हो रहा है, कल से नवरात्र जिसको कहेंगे 9 दिन के लिए। तो इसमें हम लोग को, बहुत लोग दुर्गा की उपासना करते हैं, शक्ति चाहते हैं, शक्ति के लिए दुर्गा की। बहुत लोग हनुमान जी की भी आराधना करते हैं। अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रकृति के उस क्षेत्र में व्याप्त परमात्मीय स्वरूप का ध्यान किया जाता है, उसके शरण में जाते हैं, क्योंकि ईश भजन सारथी सुजाना, ये पूरे साल में हमारी सारथी का काम वो परमात्मा मेरे ऊपर सवार होके करें, मैं उनकी सेवा करता हूँ, है ना। तो अगर आप दुर्गा की उपासना करते हैं, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम में शक्ति की आराधना अधिक होती है। तो शक्ति की आराधना में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, बहुत से लोग संपुट पाठ करते हैं, बहुत से लोग सादा ही पाठ करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कम से कम, जैसे सतयुग में 9 पाठ करने का फल होता था, त्रेता में 28 पाठ करने का फल होता था, द्वापर में 27 पाठ करने का फल होता था, तो कलयुग में 36 पाठ होना चाहिए, तब आपको पूर्ण उसका लाभ मिलेगा, चौगुना। अब आप उसमें चूंकि समय बहुत लगता है, 9 दिन आपके पास उस यदि ये पाठ करते हैं तो इसके अलावा आपको कोई अब काम नहीं करना होगा। और अगर आपकी व्यस्तता बहुत है, क्योंकि अंग्रेजी मत से अब हमारी जो है सरकार जो है, मार्च महीना क्लोजिंग है, इसमें बहुत काम बढ़ जाता है हर क्षेत्र के लोगों का। तो अगर उतना समय नहीं है तो दुर्गा की आप आराधना करते हैं तो उसमें 2 चीज आप कर लीजिए। या तो दुर्गा के सब श्लोकी पाठ का 7 बार पाठ कर लीजिए, है ना, या दुर्गा के 32 नाम का 40 बार उच्चारण कर लीजिए। तो आपको सामान्यतः हर दिन, और 32 नाम करने के पहले दुर्गा का ध्यान जो है वो कर लीजिए। वैसे दुर्गा का पूरा स्वरूप तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को मिला करके दुर्गा होती है ना। तो आप उस तरह से दुर्गा का ध्यान, अगर वो तीनों मंत्र नहीं जानते हैं तो एक आप
जो उनका विद्युत दाम समप्रभाम मृगपति कंधस्ता भीषणाम कन्या भी करवाल केट बिलसदस्ता विरासेविताम हस्तई चक्र गदा शिखेट विस्कान चापम गुणम तर्जनिम बिभ्राणामलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। इसको ध्यान करके और उनको एक मुद्रा दिखा दीजिए। जैसे ये मुद्रा जो है, ये दोनों अंगुली तर्जनी और मध्यमा को अंगूठा के नीचे करिए और इसको ऐसे करें, है ना। आप इस तरह से ये दो अंगुली जो है तर्जनी और मध्यमा अंगुली को नीचे की तरफ ले जाइए, ये दोनों को सीधा रखिए और अंगूठा को उसके इस पर कनिष्ठिका के इसमें सटा दीजिए मूल में। ये दुर्गा का मुद्रा है, इसको आप दिखा दीजिए, ठीक है ना। माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और माँ का जो प्रिय चीज है उसे उनको भोग लगाइए श्रद्धा से, और कम से कम धूप दीप नैवेद्य दे करके। क्या प्रिय है माँ को? माँ को सब चीज प्रिय है। हाँ, प्रिय तो 50 मतलब ज्यादा हाँ, हाँ। सबसे बड़ा तो भाव होना चाहिए। हाँ, तो 32 नाम के पहले मुद्रा बनाना है। हाँ, मुद्रा जो बनाना है 32 नाम के पहले। ध्यान जब करिए तो मुद्रा बना लीजिए। अच्छा, ओम विद्युत दाम जो है ना, हाँ, हाँ। ध्यान कई माँ का ध्यान है ना। इसको बना ले और माता जी का जो है स्मरण करें। हनुमान जी पर अगर आप समय देना चाहते हैं तो आप 3 है उसका विधान। एक, या तो 100 बार रोज 9 दिन आप पाठ कर जाइए हनुमान चालीसा का, या आप जो है सुंदर कांड का रोज पाठ करिए, या सुंदर कांड को अगर समय है तो संपुटित कर दीजिए। दीन दयाल बिरुद संभारी हर हुनाथ मम संकट भारी, है ना। इस मंत्र से संपुटित कर दीजिए और इसमें दीपक जला के हनुमान जी की पूजा में पहले सूर्य की पूजा जरूर करनी है, क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सूर्य भगवान जो हैं वो हनुमान जी के गुरु हैं। तो आप इस पर ध्यान देंगे। तो 2 तरीका बताया आपने, एक तो ये हनुमान चालीसा और एक सुंदरकांड, तीसरा क्या है? हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और सुंदरकांड को संपुटित संपुटित करके। हाँ, ठीक है। तीन तो ये अगर जो रेगुलर अगर कोई उठाए हुए है 100 हनुमान चालीसा का पाठ, हाँ, तो इस नवरात्र में क्या करे? वो 100 बार करते जाए। अभी बहुत अच्छा है। ये तो इतना अच्छा है कि आप ये तो चैत्र महीना में हनुमान जी के लिए मैंने हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय है। इस समय तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न रहते हैं ना, इसलिए कि उनके जो मालिक हैं भगवान राम, उनका राज्याभिषेक वो अयोध्या में आ रहे हैं इतने दिनों के बाद। तो ये तो मैंने राम को और हनुमान को प्रसन्न करने का इससे मैंने अच्छा समय क्या होगा। अच्छा समय क्या होगा, सही बात है। तो उस क्या वो भी जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है या फिर सुंदरकांड का पाठ रेगुलर कर रहा है, क्या वो भी इनका जो 40 बार 32 नाम का पाठ कर सकता है? कोई दिक्कत समय, लेकिन समय बहुत लग जाएगा ना। हाँ, तो एक ही में करे, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही में करे। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। एक को पूरी निष्ठा से करे, एक को पकड़ ले। और ये जो सप्तश्लोकी का जो बोल रहे हैं, सप्तश्लोकी जो बोल रहे थे, हाँ, सप्तश्लोकी का पाठ कम से कम 7 बार। और जितने बार आप, जैसे पहला बार आप बोले ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वतो देवता प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग, जल गिरा दीजिए। उसके बाद 7 मंत्र बोलिए। ओम ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती ईसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्ष भीति मशेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतिमति व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करना है सदार्द्रचिता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्ते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यय त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता हि आश्रितां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम। तो जितने बार आप जैसे एक बारी हो गया तो ये एक बार आप कर लिए, फिर जब दोबारा आप कर रहे हैं तो उस समय भी विनियोग पढ़ना, हर बार जल गिराना है हर बार। मतलब सिर्फ इसको कितने बार करना है? कितना बार करना है इसको? मिनिमम 7 बार। मिनिमम 7 बार करना है। एक टाइम करना है या दोनों टाइम करना है? दोनों टाइम कर सकते हैं, एक टाइम भी कर सकते हैं, कोई उसमें बात नहीं। माँ को ध्यान करके कर लीजिए और इसमें मुद्रा जरूर दिखाइए। मुद्रा जरूर शुरू में ही। और कि पूरा सब श्लोकी पढ़ते वक्त भी, सब श्लोकी पढ़ते वक्त ही मुद्रा दिखाएं? नहीं, वो दिखा करके पढ़िए। अच्छा, तो अब ये आरती की बात हुई, तो आरती जो है वो क्या करे आदमी, और कैसे क्या फलाहार खाना वगैरह करे सूक्ष्म पूजा में? देखिए, फलाहार तो हमारे यहाँ कहा गया है कि शरीर जितना आपको अलाउ करे, परमिशन दे, जिसमें आप अस्वस्थ नहीं हो। अगर आप बिना जल के रह सकते हैं तो आप वैसे भी रह सकते हैं। आप जल पी के भी कर सकते हैं। आप एक टाइम फलाहार लेकर के एक टाइम अन्न शाम में पाठ के बाद ले सकते हैं, है ना। आप दोनों टाइम केवल फलाहार पर भी रह सकते हैं। आपकी अगर स्वास्थ्य नहीं अलाउ कर रहा है तो आप पाठ करके दिन में भी भोजन कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ निषेध भी है कि मतलब इस दौरान ये नहीं खाना चाहिए? नहीं, आपको कोई भी उचित भोजन नहीं करना चाहिए, कोई तामसी पदार्थ नहीं करना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज या तेल वगैरह का, ये नमक का जो समुद्री नमक है, इन सब चीजों का परहेज होना चाहिए। सेंधा नमक, इसमें सेंधा नमक लीजिए, घी में कोई बनाइए, ये सब चीज करना। कोई चावल भी शायद नहीं खा जाता है विशेष रूप से? चावल में तो कोई, अगर आप अन्न शाम में खाते हैं तो चावल खाएंगे, उसना चावल नहीं खाएंगे, अरवा चावल खाएंगे। चलिए, तो ये तो हो गया बाबा कि ये मतलब कि आरती तो हनुमान चालीसा के बाद पढ़ना कोई जरूरी है? 100 बार हनुमान चालीसा के बाद आरती करना जरूरी है चाहे इसके बाद? हाँ, हनुमान चालीसा पढ़िए चाहे करिए, एक बार जरूर भगवान की तरफ आरती कपूर का दिखा देंगे। कपूर की आरती से निगेटिविटी जो आती है, जो विघ्न आता है, वो दूर हो जाता है। तो ये जरूरी है। हाँ, जरूरी। चलिए, अच्छा, ये जो सब श्लोकी वगैरह पढ़ेगा तो इससे क्या फायदा होगा लोगों को? बहुत लाभ होगा। अरे क्या बात करते हैं, दुर्गा की कृपा आप पर हो जाएगी तो क्या लाभ होगा। आप लाभ की बात कर रहे हैं, खाली लाभ है, लाभ होगा। प्रकृति आप पर प्रकृति आप पर दया करने लगे तो दुर्गा की पाठ क्या है? प्रकृति की पूजा है। हनुमान जी की पूजा क्या है? प्रकृति की कृपा है। जिसको आप दुर्गा क्या बताती है, ये पहले बात समझिए। शुंभ निशुंभ या महिषासुर या जो भी राक्षस है, उसकी आतंक, उसके सामने हनुमान जी क्या है? रावण जैसे व्यभिचारी, जो मतलब गलत आदमी को, ये प्रकृति आप पर कृपा करती है। राम से तो कोई रिलेशन में नहीं थे हनुमान जी, लेकिन प्रकृति उनके सामने हनुमान जी को भेजी है, प्रकृति ही से न मुलाकात हुई है कि नहीं बात ही। तो इसलिए आप जैसे इनकी कृपा पाएंगे तो आपके काम में, आपके जीवन में प्रकृति सहायक बन जाएगी। पहला लाभ तो ये होगा आपको, प्रकृति हर जगह आपकी जुगाड़ जुटा देगी। अच्छा, पहला लाभ ये हो जाएगा। हाँ, सब चीज आपके मनो अनुकूल आपको सब कुछ प्राप्त होगा। चलिए बाबा, अपने समय दिए उसके लिए आभार, धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। जय माता दी।